अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी आज मैं आपको देने लगा हूँ। बहुत ही स्पेशल से आज हम आपके सामने बना के पेश करेंगे दही बड़े, बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज और अंदाज के साथ। इंशाल्लाह आज ये दही बड़े की रेसिपी बन के यहाँ पर तैयार होगी। तो आपने यहाँ पर पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तमाम तर स्टेप को वॉच करने के बाद एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें 150 ग्राम माश की दाल लिया था, इसी के साथ साथ यहाँ पर 100 ग्राम मसूर का दाल लिया था। ज़बरदस्त तरीके से दोनों को वॉश करने के बाद 4 घंटे के लिए भिगो के मैंने यहाँ पर रख दिया था। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर जैसे ही 4 घंटे पूरे हुए तो मैंने क्या किया, इसके पानी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है और साथ ही साथ अब मैंने इसमें जो है वो कुछ चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 जवे लहसुन के ज़बरदस्त तरीके से आपने ऐड करना है। साथ ही साथ पतली वाली हरी मिर्चें आपने 4 से 5 अदद ऐड करना है और इसको ज़बरदस्त सा पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया। ठीक है, अच्छा याद रहे कि आपने जो इसको पीसना है तो पानी का इस्तेमाल जो है यहाँ पर बहुत कम करना है ताकि हमारा जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक सा यहाँ पर बन के तैयार हो सके। ठीक है, अच्छा ये देखिए पेस्ट यहाँ पर ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना, हाफ टी स्पून यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे अजवाइन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाफ टी स्पून यहाँ पर ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, हाफ टी स्पून के करीब। और इसके साथ साथ 2 पिंच ऑफ जो यहाँ पर हम ऐड करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च और 1 पिंच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ठीक है, अच्छा याद रहे बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यहाँ पर ऐड करना है आपने। ठीक है, साथ ही साथ 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो मिक्स करना है ताकि ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो जाए तमाम का तमाम बैटर। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको यहाँ पर मिक्स किया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो गया ये बैटर हमारा। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तर्ज और अंदाज के साथ। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, कढ़ाई लेना, कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर लेना या आप घी अगर ऐड करना चाहते हैं तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 बाय 1 करके हमने क्या करना है, इस बैटर को यहाँ पर फ्राई करना है। ठीक है, राउंड सा शेप देंगे ज़बरदस्त तरीके से। जब बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम यहाँ पर इसको डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो तमाम तर हमारे जो यहाँ पर दही के जो बड़े हैं इसको इसी तरीके से हमने फ्राई करके यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस बड़े को हमने किसी भी एक खुले से बर्तन के अंदर आपने हल्का गर्म पानी लेना है। इस बड़े को आपने इस पानी के अंदर डिप करके यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से 5 मिनट के लिए आप इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद टैप करने के बाद एक एक बड़े को यहाँ पर आपने किसी भी डिश के अंदर निकाल लेना है। ठीक है, ताकि बड़े हमारे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा दूसरी जानिब हम क्या करते हैं, ज़बरदस्त सी यहाँ पर जो है वो खट्टी मीठी सी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर हमने 3 चम्मच ऑयल डाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून यहाँ पर हमने जो है वो साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है, हाफ टी स्पून अजवाइन डाला है और हाफ टी स्पून हमने यहाँ इसके अंदर सौंफ ऐड कर दिया है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ पर कुक करेंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर इन तमाम तर चीज़ों की डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इमली लिया था, इमली को यहाँ पर आधे से 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इमली के बीज को रिमूव करने के बाद इमली के पल्प को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है। और अब आपने क्या करना है, चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है और यहाँ पर ज़बरदस्त सा बॉयल आने का इंतज़ार करना है। ठीक है, जैसे ही ज़बरदस्त सा बॉयल आएगा हम आगे का प्रोसेस इसमें स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये खट्टी मीठी सी चटनी बन के यहाँ पर तैयार होगी जो कि हमारे दही बड़े की जान होगी। ठीक है, अच्छा ये देखिए आप जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर बॉयल आया है इसके अंदर तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया। ठीक है, चूल्हे के फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई रखना है और यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा चलाते रहना है आपने। और यहाँ पर जो आपको ये पानी नज़र आ रहा है इसको बेसिकली अब यहाँ पर हमने करना है ड्राई। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से पानी यहाँ पर कुछ हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सबसे पहले आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। ठीक है, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जैसा आप खाना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी हाफ टी स्पून। ठीक है,
और इसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर काला नमक ऐड करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। आधे मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम के ऊपर वापस उसको पकाना है ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है हम इसको यहाँ पर डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो मजीद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की जानिब। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है दही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम 1/2 kg दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ हमने आधा किलो दही लिया है। दही के अंदर आपने यहाँ पर 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि दही हमारी फीकी ना हो, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसकी प्लेटिंग करनी है, यानी कि इसकी मेकिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ली है। इस प्लेट के ऊपर आपने ये बिल्कुल दही, थिक दही को जो है वो इस तरीके से जो है वो फैला देना है चारों जानिब, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से दही को चारों जानिब जो है ज़बरदस्त तरीके से फैला दिए। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चाट मसाला ज़बरदस्त तरीके से डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। और थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर नॉर्मल नमक डालेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और कूटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा थोड़ा सा ऊपर से हम ऐड करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और ये जो मीठी चटनी हमने बना के रखी थी, खट्टी मीठी चटनी, इस चटनी को यहाँ ज़बरदस्त तरीके से ऐड करेंगे। और ये बड़े हमारे जो ज़बरदस्त तरीके से हमने यहाँ पर माश के और मसूर के दाल के यहाँ पर बना के तैयार किए, उस बड़े को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर छुरी की मदद से जो आपने इस तरीके से कट लगा देना है, ठीक है, ताकि अभी हम जब ऊपर से इसमें दही डालें तो जो है वो दही ज़बरदस्त तरीके से जो हमारे बड़े के अंदर तक जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ों को ऐड करने के बाद ऊपर वापस हम दही डालेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, माशाल्लाह से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खट्टी मीठी चटनी जो हमने बना के रखी थी। और उसके बाद वापस चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ कुटी लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऐड करेंगे काला नमक, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से, ठीक है। ऊपर से नॉर्मल नमक ऐड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भुना कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देखें बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल हमारे दही बड़े की रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। इसकी मेकिंग मैंने आपको दिखाई, इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज सी ये रेसिपी बनके यहाँ पर तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है। बहुत ही आसान सी और बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। तो कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।